नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खास खबर के हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपके साथ में हूं दिव्या। 13 फरवरी का वो दिन आने वाला है जब किसानों के द्वारा आंदोलन की कॉल को लेकर के हरियाणा सरकार और पुलिस जो है, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। किसानों ने दिल्ली कूच करने की चेतावनी दे दी है। इसे लेकर के सुरक्षा बलों की टुकड़ियां आना शुरू हो गई हैं। वहीं करीब 50 कंपनियां हरियाणा में मंगवाई गई हैं। सीएएफ, सीआरपीएफ समेत कई कंपनियां जो है वो हरियाणा में आ रही हैं। किसान आंदोलन को लेकर के पुलिस की गैर जरूरतन जो छुट्टियां हैं उन्हें रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि 13 फरवरी को पंजाब के किसान, पंजाब और साथ ही हरियाणा के जो किसान हैं उन्होंने दिल्ली कूच करने का ऐलान कर दिया है। प्रशासन ये कह रहा है कि 13 फरवरी को लेकर के सरकार पूरी तरह से तैयार है। 13 फरवरी को किसानों के द्वारा आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है, जिस पर पुलिस अलर्ट हो गई है। चेतावनी ये दी गई है कि यदि कोई व्यक्ति किसान आंदोलन, सभा या जुलूस में अगर भाग लेता है तो पुलिस ये चेतावनी दे रही है कि उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा, उनकी संपत्ति कुर्क की जा सकती है। यही नहीं, हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए पुलिस के द्वारा ड्रोन कैमरों की मदद ली जाएगी। किसानों के दिल्ली कूच पर हरियाणा के डीजीपी का एक बयान सामने आया। डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर का कहना है कि प्रदेश की शांति भंग नहीं होने देंगे। किसानों को लेकर के हरियाणा में भी पूरी तरह से जो है पुलिस अलर्ट दिखाई दे रही है। पैरा मिलिट्री की कंपनियां बुलाई गई हैं और उन्हें अलॉट कर दिया गया है। कपूर ने कहा कि हर जिले में कानून व्यवस्था को लेकर के तैयारी जारी है। पंजाब के किसान हो चाहे हरियाणा, पंजाब के किसान संगठन जो है वो हरियाणा के रास्ते दिल्ली कूच करेंगे। शुक्रवार को डीजीपी ने कहा कि कई जिलों में ट्रैफिक रूट भी जो है वो डाइवर्ट कर दिए जाएंगे। वहीं हरियाणा पुलिस भी सतर्क नजर आ रही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है कि ट्रैफिक रूट को लेकर के हरियाणा की सोशल मीडिया साइट्स पर अपडेट लेते रहें। पुलिस प्रशासन जो है सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखेगा। कोई भी नागरिक अगर गलत अफवाह फैलाता हुआ दिखेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानून व्यवस्था के साथ अगर खिलवाड़ होगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उपद्रव फैलाने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर के हरियाणा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम के द्वारा अलग अलग स्तर पर मॉनिटरिंग की जा रही है। क्या प्रमुख मांगे हैं किसानों की, वो बताते हैं आपको। सभी फसलों की खरीद पर एमएसपी गारंटी अधिनियम बनाया जाए। किसान और मजदूरों के लिए पूर्ण ऋण माफी की जाए। लखीमपुर खीरी हत्या मामले में न्याय हो। समझौते के अनुसार घायलों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली मोर्चा सहित देश भर में सभी आंदोलन के दौरान दर्ज मामलों को रद्द कर दिया जाए। आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसान और मजदूरों के परिवारों को मुआवजा दिया जाए, उसे नौकरी दी जाए। दिल्ली में किसान मोर्चा के शहादत स्मारक के लिए जगह दी जाए। बिजली क्षेत्र को निजी हाथों में देने वाले विधेयक को निरस्त कर दिया जाए। कृषि क्षेत्र को वादे के अनुसार प्रदूषण कानून से बाहर रखा जाना चाहिए। कृषि वस्तुओं, दूध उत्पादों, फलों, सब्जियों और मांस पर आयात शुल्क जो है वो भी कम करने के लिए उसका भत्ता बढ़ाने की किसान मांग कर रहे हैं। किसानों और 58 साल से अधिक आयु के कृषि मजदूरों के लिए पेंशन योजना लागू करने की भी मांग की गई है। वहीं सबसे जरूरी बात, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की किसान जो है वो मांग कर रहे हैं। तेरह फरवरी को दिल्ली कूच का जो है किसानों ने ऐलान कर दिया है। आज 10 फरवरी का दिन है। अब तक जो भी बैठक किसानों की सरकार के साथ हुई है, किसानों का उस पर यह कहना है कि कोई भी जो हमें संतुष्ट जवाब सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है और अगर 13 तारीख से पहले सरकार एक्शन नहीं लेती है तो हम हर हालत में दिल्ली कूच जरूर करेंगे। इस पूरे आंदोलन पर किसान नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामेंद्र, उनका क्या कुछ कहना है, साथ ही हमारे संवाददाता हैं प्रवीण आहूजा और जगदीश प्रजापति। हम सबसे पहले आप सभी तीनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। स्वामेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किसानों ने आंदोलन को लेकर के चेतावनी दे दी है। 10 तारीख का आज दिन हो गया, 13 फरवरी को जो है वो दिल्ली कूच करने वाले। क्या इसे किसान आंदोलन पार्ट 2 कहा जा सकता है? ये पार्ट 1 का ही हिस्सा है। पार्ट 2 कहना तो मैं कहूंगा न्याय संगत नहीं होगा। किसानों ने जब दिल्ली में 13 महीने लगातार आंदोलन किया और उस दौरान उस आंदोलन में हमारे 750 से ज्यादा किसान साथी
वीर गति को प्राप्त हो गए। और उसी दौरान देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों से वादा किया कि मैं ये तीनों काले कृषि बिल वापस लेता हूं और साथ में आपकी मांग को मैं मानता हूं और एमएसपी की गारंटी कानूनी तौर पर किसानों को देने की उन्हें कवायद की थी। उन्होंने कहा कि इसको कानूनी गारंटी दिया जाए जल्दी ही। उसके बाद कई लोकसभा सत्र चले गए, कई बैठकें हुई लोकसभा की, कई बिल आए, कई पास हो गए और हैरानी ये हुई कि सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी यह की कि देश के कृषि मंत्री ने खुद कहा था, पहले दौर की जो 4-5 वार्ता थी उस दौरान ने कहा था नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कि किसानों की 4 मांगों में से मैंने 2 मांगे मानी, एक तो एनजीटी का बिल और दूसरा ये बिजली संशोधन विधेयक। तो हमारे साथ क्या हुआ कि जैसे किसानों ने अपना आंदोलन स्थगित किया, यानी पार्ट 2 तो नहीं हुआ, स्थगित किया और किसान अपने घर को चले गए। देश के प्रधानमंत्री की बात मान के, इतने बड़े व्यक्ति की जिनकी छवि पूरे दुनिया में है, आज वो वादा खिलाफी ये कर रहे हैं कि उन्होंने वे बिजली विधेयक को पारित कर दिया जिसके खिलाफ किसान थे। एनजीटी का कानून किसानों के ऊपर इस तरीके थोप दिया गया जैसे कृषि एक उद्योग धंधा हो। इसीलिए किसानों ने 3 बिलों का विरोध किया था। कृषि को उद्योग बताया गया था, जबकि किसी उद्योग नहीं, किसान तो प्रोड्यूसर है, पैदा करने वाला है, ना कि उससे कोई उत्पाद बनाने वाला है। तो आज एनजीटी की जो किसानों पे मार पड़ी है, आपको मालूम है दिव्या जी, देश के अंदर 80% से ज्यादा किसान जो है छोटी जोत के, यानी कि 5 एकड़ के नीचे के किसान है। आज की डेट में अगर कृषि यंत्र लेने हो कम से कम 25 से 30 लाख रुपए का कृषि यंत्र आता है। ट्रैक्टर ही मात्र 20 लाख से ऊपर का चला जाता है। अगर किसान को ट्रैक्टर अगर हर 10 साल में बदलना पड़ेगा तो मुझे बताइए इनपुट कॉस्ट किसान कितनी बढ़ने वाली है। दूसरी बात ये, कंपनियां खुद ये बोलती हैं कि हमारा ट्रैक्टर जो है 7 लाख किलोमीटर 10 लाख किलोमीटर चलने की क्षमता रखता है। तो ये मुझे बताइए 5 एकड़ की जोत में किसान कितने चक्कर लगाए कि वो 10 साल के अंदर 10 लाख की सीमा पार कर जाए। तो यानी कि सरकार को खुद अपने विवेक से सोचना चाहिए था। किसान जो है साल में 2 या 3 बारी ट्रैक्टर का उपयोग करता है, वही 5 एकड़ खेती के अंदर अगर वो दिन रात भी चलाए तो जरूर ज्यादा है ज्यादा सुनकर के सवाल ले लेना, तो मैं कैसे सुनूंगी। ने कहा कि ये किसान आंदोलन जो है पार्ट 2 नहीं है, पार्ट 1 का ही ये हिस्सा है। तो अभी आपके पास वापस आएंगे। जगदीश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप तो ग्राउंड पर मौजूद रहते हैं, वहां पर अभी क्या हालात देखने को मिल रहे हैं, साथ ही किसान आंदोलन जो होगा उससे लोगों को क्या कुछ परेशानी हो सकती है, उस पर प्रशासन ने क्या कुछ जो है तैयारी की है। बात कर ले किसानों की ओर से सरेआम ऐलान कर दिया गया है कि 13 को वो कूच करेंगे। 12 तारीख को अभी सरकार ने जो कैबिनेट मंत्री आए थे उन्होंने 12 तारीख का टाइम मांगा था। 12 तारीख तक सरकार के पास भी टाइम है। और अगर आम लोगों की बात करें तो आम लोगों में यही चर्चा है कि किसानों की मांग है जो मांग लेनी चाहिए, क्योंकि आम लोगों को पहले भी देखने में आया था कि जब किसान वहां पर आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं परेशानियां होती है। जो एम्बुलेंस है या अन्य प्रकार के जो स्कूली बच्चे हैं उनको काफी दिक्कतें होती है, क्योंकि परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भाई बीके के अध्यक्ष से हमारी लखविंदर सिंह ओलख से अभी सुबह बात हुई तो उनका कहना है कि किसानों की ओर से पूरी तैयारियां जो कर ली गई है। 13 तारीख को हर हाल में किसान है जो दिल्ली कूच करेंगे, उनकी ओर से जो अगर बात की जाए चौरमार गुरुद्वारा साहिब या ओडा गुरुद्वारा साहिब में लंगर के जो प्रबंध कर दिए गए हैं। हालांकि प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की ओर से किसानों को रोकने के लिए बैरियर का प्रयोग किया जा रहा है। भाई बड़े बड़े कंटेनर और रोडों पर बड़े बड़े पत्थर हैं जो लगाए जा रहे हैं। भाई पंजाब बॉर्डर की बात करें, डब्बावाली से बठिंडा से डब्बावाली रोड की बात की जाए तो पूरे नाकाबंदी का प्रबंध कर लिए गए हैं। प्रशासन की ओर से अपील है जो की जा रही है, आम लोगों से भी अपील की जा रही है कि 13 तारीख को ना निकले और बिना मंजूरी के जो है कोई भी किसान या आम लोग जो किसान कूच करने वाले हैं उसमें हिस्सा न लें। इस तरह की प्रशासन की अपील की जा रही है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर और भी आ रही है कि कालावाली अगर पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो हर गुरुद्वारा साहिब में जाकर अलॉटमेंट करवाई जा रही है कि किसानों के प्रति जो कोई भी अलॉटमेंट ना की जाए। इस तरह के गुरुद्वारा के ग्रंथियों को निर्देश दिए जा रहे हैं। लखविंदर सिंह ओलख ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन उन्हें दबाने का काम जरूर कर रहा है, लेकिन किसान है जो दबने वाला नहीं है, अपने हक है जो लेकर रहेंगे। और इसको लेकर आज जो है किसानों की एक बैठक है। सिरसा जिला के किसानों की बात की जाए तो आज बैठक लखविंदर सिंह ओलख की अगुवाई में जो बैठक की जाएगी और अहम जो फैसले हैं लिए जाएंगे। और कालावाली और डब्बावाली की बात की जाए, पंजाब के साथ
लगते बॉर्डर है, यहाँ पर जाके किसान काफी जागरूक है। पहले भी देखने को मिला था कि हजारों की संख्या में कालावाली डब्बावाली के किसान है जो दिल्ली पहुंचे थे, उसको लेकर कहीं ना कहीं किसानों को काफी जोश दिखाई दे रहा है और किसान कह रहे हैं कि अब की बार में दबेंगे नहीं, सरकार चाहे कितना मर्जी जोर लगा ले। जी दिव्या। जी जी प्रवीण, आपसे जानना चाहेंगे कि किसान आंदोलन जो पहले हुआ था वो सिर्फ पंजाब या हरियाणा तक सीमित नहीं था, पूरे देश को जो है उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था, पूरे देश के लोगों को जो है उससे परेशानी हुई थी। साथ ही वो दिल्ली कूच करेंगे तो दिल्ली एनसीआर में भी जो है ट्रैफिक डाइवर्ट रहने की और ट्रैफिक में बाधा होने की जो है वो पूरी संभावना रहेंगी, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में पुलिस प्रशासन जो है क्या कुछ व्यवस्था कर रहा है उन्हें रोकने के लिए, समझाइश के लिए? आज बैठक हुई है, पहले भी बैठक, आज जो बैठक होने वाली है और पहले जो बैठक हुई है उसको लेकर के क्या जो है सरकार के द्वारा अब कड़ा एक्शन लिया जाएगा कि किसानों की जो मांगे हैं उन्हें भी मान लिया जाए और लोगों को भी परेशानी ना हो? देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि जहां किसान आंदोलन की बात आती है तो कहीं ना कहीं आम आदमी के बीच में सबसे बड़ा चर्चा का विषय बनता है कि लगातार ये सब चीजें चुनाव के दिनों में ही क्यों होती है। इससे दूसरी बात, प्रशासन को तो व्यवस्था बनानी होगी, तो प्रशासन को पहले से ज्यादा सख्त आदेश दिए गए हैं कि वो अब की बार व्यवस्था जो है चाक चौबंद करनी होगी, क्योंकि चुनाव सिर पर है और चुनाव में कहीं सरकार ये नहीं चाहेगी कि उसकी कहीं ना कहीं उसकी फजीयत हो या कहीं ना कहीं उसको कहीं चुनावों में कहीं उसे खामियाजा उठाना पड़े। तो तमाम सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस तरह की चीजें जो है उन पर पूरी तरह से प्रशासन की ओर से लगाम लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है, क्योंकि जो 13 फरवरी की इंतजार हुई है उसमें कहना कि प्रशासन अपनी तरफ से कहीं भी चूक नहीं देना चाहता, यूं कहे कि कहीं ना कहीं कमी नहीं रहने देगा, क्योंकि चारों तरफ जहां भी जिले की जो सीमाएं हैं, हमारे यहाँ से उत्तर प्रदेश लगता है और उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान भी लगता है, राजस्थान के साथ साथ हमारी जो एक सीमाएं लगती है वो पंजाब की भी लगती हैं, लेकिन यहाँ पर तमाम जो चीजें हैं उस पर कहना कि प्रशासन अपनी सीमाओं पे नाकाबंदी करके कहीं इस तरह से व्यवस्था बनाएगा कि अन्य प्रदेशों से भी कहीं यहाँ के ज्यादा ट्रैक्टर ना आ जाए या लोग ना आ जाए या यहीं के, तो कहीं इस तरह की तमाम चीजें जो है वो गौर करने वाली होगी, क्योंकि उसको लेकर प्रशासन पूरा सख्त है और प्रशासन का कहना है कि उन्हें आम जनता की सुरक्षा करना उनका दायित्व बनता है, तो उसको लेकर उन्हें पहले से तैयारियां करनी होगी ताकि किसी भी प्रकार की जो पहले कहीं घटनाएं घटी थी, लोग परेशान हुए थे, सड़कें जाम हुई थी, ट्रैफिक जाम हो जाता है, जो मरीज है अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाते या उन्हें एम्बुलेंस उन्हें उस कंडीशन में पहुंचा नहीं पाती, तो काफी दिक्कत का सामना करना पिछली बार भी पड़ा था। तो इन सब चीजों को लेकर प्रशासन अब पूरी तरह से अलर्ट मोड पर देखा जा रहा है और प्रशासन का कहना है कि इस तरह के कहीं भी कभी भी अगर हड़ताल आंदोलन होता है उसकी व्यवस्था तो वो पहले से ही बनानी पड़ती है, जिसको लेकर जिला प्रशासन अब पहले से ज्यादा सक्रिय नजर आ रहा है। जी दिव्या। जी प्रवीण, वापस आपके पास लौटेंगे। एक सवाल स्वामी इंद्र जी आपसे करना चाहेंगे कि आपके द्वारा जो ये कहा जा रहा है कि जो किसान आंदोलन है, दिल्ली कूच जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन होगा, कितना शांतिपूर्ण होगा सर ये? क्योंकि जिस तरह से पुलिस प्रशासन तैयारी कर रहा है, अपनी पैरामिलिट्री फोर्स को बुला रहा है, साथ ही सुरक्षा बल जो है जगह जगह तैनात कर दिए गए, हरियाणा हो, पंजाब हो, चाहे दिल्ली एनसीआर हो, हर जगह जो है सुरक्षा की माकूल व्यवस्था की जा रही है। हरियाणा के जो पंजाब के जो किसान हैं वो ट्रैक्टर के द्वारा जो है वो कूच करेंगे, कुछ किसान होंगे जो पैदल कूच करेंगे। जो हालात अभी धरातल पर दिख रहे हैं उससे ये तो कहा नहीं जा सकता कि ये वाकई क्या शांतिपूर्ण होगा आंदोलन, कितना शांतिपूर्ण रहेगा ये? दिव्या जी, आपने देखा पूर्व में जो हमारा आंदोलन हुआ था बड़ा ही शांतिपूर्ण, महात्मा गांधी की विचारधारा, गांधीवादी विचारधारा के साथ हमने आंदोलन किया। 13 महीने शांतिपूर्ण धैर्यपूर्वक हमारी माताओं ने, हमारे बच्चों ने, हमारे युवाओं ने इस आंदोलन को अंजाम दिया। 750 से ज्यादा जो हमारे किसान साथी हमारे बीच में नीरह वीर गति को प्राप्त हो गई। एक भी किसी किसान ने इस बात का आक्रोश नहीं किया कि हमारे साथियों की हत्या हुई। जी, हम लोगों ने धैर्य बनाए रखा और देश की सरकार को हमने हर वो जोर जुर्म करने की इजाजत दी। उन्होंने चाहे सड़कों पे कीले गाड़ी, उन्होंने हमारे पे वाटर कैन फेंके, हमारे पे गोलियां चलाई, चिलचिलाती सर्दी में ठंडे पानी के उन्होंने हम पे बौछारें की, हम पे लाठियां भांजी, हमारे को बदनाम करने की पूरे देश में षड्यंत्र रचा गया। खालिस्तानी, आतंकवादी, माओवादी, तमाम ऐसे तमके हमें भारत सरकार द्वारा और उनके मंत्रियों द्वारा और उनके बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा हमारे को देश में बदनाम करने की कोई ऐसी साजिश सरकार ने नहीं छोड़ी। हमारा एक भी युवा साथी, हमारी ना माएं, ना हमारी बहनें, ना हमारे बच्चे भड़के, उल्टा हम लोगों ने दिल्ली के चारों ओर
लंगर चलाने का काम किया, लोगों को, भूखे लोगों को खाना खिलाने का काम किया। हमें बदनाम किया गया कि किसान पिज्जा खाता है, किसान बर्गर खाता है। अरे किसान अन्न उगाता है तो पिज्जा भी बनेगा, बर्गर भी बनेगा, हलवा भी बनेगा, खीर भी बनेगी, पीने को स्वच्छ पानी भी मिलेगा। ये देश का वो अन्नदाता है जिसने देश के अंदर 60 के दशक में देश को आत्मनिर्भर किया। पूरे विश्व मंडल में अमेरिका जैसे छोटे से राष्ट्र ने, सर ये सब बातें तो आप कह रहे हैं, लेकिन मुद्दे पर आपको लाना चाहूंगी कि कितना शांतिपूर्ण आंदोलन, क्योंकि अगर आपने गांधी की विचारधारा की आपने बात की, महात्मा गांधी की, तो सर अगर इतना ही मतलब आप शांतिपूर्ण तरीके से करें तो आपने कोर्ट का सहारा क्यों नहीं लिया, सड़कों पर उतर करके आंदोलन क्यों? क्योंकि इससे लोगों को परेशानी तो होगी ही होगी। जब देश की सड़कें सुनसान हो जाती हैं तो संसदें आवारा हो जाती हैं। आपने देखा है आज देश के अंदर विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं, और यही कारण है ना ही विपक्ष ने आज देश की संसद के अंदर किसानों के मुद्दे को लेकर टाइम मांगा। एविडेंस अब तक एमएसपी का एविडेंस विधानसभा अपना सांसद के अंदर नहीं हो पाया, क्वेश्चन नहीं उठ पाया। तो देश की सरकार, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनने खुद टीवी पर आकर अनाउंसमेंट किया था कि एमएसपी गारंटी होगी, और उन्होंने जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, पत्र भी लिखा था कांग्रेस सरकार को, देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को, कि किसानों की एमएसपी गारंटी होनी चाहिए। जब वो सत्ता में आए और सत्ता का भोग भोगने लग पड़े, वो भूल ही गए उस किसान कमेरे के दुख को, उस मजदूर के, उस किसान के दुख को जो खून पसीना बहाकर देश का पेट भरने का काम करता है। और आपको आज मैं बता देना चाहता हूं कि चैनल के माध्यम से, देश में जो गरीब महंगाई दर है उसे काबू करने के लिए मात्र किसान को ही कमजोर किया जा रहा है। इसमें कभी यह हुआ करता था कि उद्योग जगत के तमाम उद्योग धंधों को, ऑटोमोबाइल, आपकी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, आपकी केमिकल इंडस्ट्री, आपकी तमाम इंडस्ट्री को जोड़ा जाता था कि किस तरह से आज टीवी महंगा हो रहा है, किस तरह से मोटरसाइकिल, कार महंगी हो रही है, किस तरह से अन्य उत्पाद महंगे हो रहे हैं। इन सबको बेल आउट कर दिया, मात्र कृषि को ही इसमें जोड़ दिया गया। यही कारण है किसान महंगाई के बोझ के तले दबता जा रहा है, उस पर इनपुट कॉस्ट बढ़ती जा रही है। आज जीएसटी किसान पे जो नहीं था, आज हमारे कृषि यंत्रों पर, किसान की खाद पर, किसान के बीज पर, किसान के ट्रैक्टर पर, तमाम उत्पादों और तमाम चीजों के ऊपर जो किसान खरीदता है बाजार से, इनपुट करता है, उस पर जीएसटी लगा दिया गया। जी स्वामेंद्र जी, आपके पास वापस आऊंगी। जगदीश, आपसे एक सवाल लेना चाहेंगे कि किसान नेता का ये कहना है कि सरकार जो है कोई सुनवाई नहीं कर रही है, ना ही विपक्ष जो है संसद में किसानों के हित की बात करता है। तो ऐसे में जो अब 13 आंदोलन को कूच की बात कही जा रही है, 13 तारीख आने वाली है, सरकार जो है पहले भी बैठक कर चुकी है, आज भी जो है बैठक करने वाली है, तो क्या कुछ अब ठोस हमें एक निर्णय जो है देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल दिव्या, अगर बात की जाए विपक्ष की, तो पहले भी देखने को मिला था कि विपक्ष ने इनकी आवाज उठाने का काम किया था। जब किसानी आंदोलन हुआ था तो दिल्ली में विपक्ष के लोगों ने जाकर सरकार को घेरने का काम किया था, लेकिन विपक्ष के लोग अभी जो फिलहाल है, जो 13 तारीख को जो दिल्ली कूच करने वाले हैं, उसको लेकर विपक्ष के लोग नहीं बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं चाहता कि उन पर आने वाले चुनाव में आरोप लगे कि किसानों का जो आंदोलन है चुनाव के समय ही होता है। लेकिन कहीं ना कहीं दबी आवाज में विपक्ष के लोग एक बात जरूर कहते नजर आ रहे हैं कि किसानों को उनका हक मिलना चाहिए। और बात की जाए सरकार की, तो सरकार भले ही इनसे वादा कर चुकी है, किसानों से वादा कर चुकी है, लेकिन किसानों की सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। आज बैठक में कुछ सकारात्मक देखने को जरूर मिलता है। कहीं ना कहीं सरकार का जो रवैया नरम जरूर दिख रहा है, लेकिन कुछ मांगे हैं जो सरकार मानने को तैयार है, लेकिन किसान कहीं ना कहीं अड़े हुए। कहीं ना कहीं जो 12 तारीख को जो बैठक होने वाली है, 12 तारीख को नतीजा हो सकता है कि संभावनाएं सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि किसानों की मांगे मानेगी सरकार, जरूर मानेगी। कुछ मांगों के लिए किसानों को पीछे हटना पड़ेगा। कुछ सरकार को सरकार जो मांगने को तैयार है, उसको लेकर कहीं ना कहीं समझौता जो होने के आसार हैं जो लगाए जा रहे हैं। दिव्या जी, प्रवीण, आपसे जानना चाहेंगे कि किसान जो हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, एक तरफ सरकार जो है वो उन्हें चेतावनी दे रही है, वहीं पुलिस प्रशासन जो है वो उन्हें धमकी दे रहा है कि अगर ये किसान जो है वो आंदोलन करते हैं, अगर उग्र आंदोलन होता है तो उनकी संपत्ति कुर्क कर दी जाएगी, उनके पासपोर्ट जो है वो रद्द कर दिए जाएंगे। इस पर क्या कहेंगे?
दिव्या, सबसे पहली बात तो यह है कि आज दोपहर को 3 बजे के आसपास सरकार के और किसानों के नेताओं की कहीं सकारात्मक जिसे कह सकते हैं बात होने जा रही है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि काफी लंबे समय से किसान अपनी मांग को लेकर चले आ रहे हैं। लेकिन सरकार की ये चाह रही है कि इनकी काफी मांगे इनकी मांगी जा चुकी है। अब जो इनकी मांग है वो कहीं ना कहीं इस तरह की मांग है जो शायद सरकार उसे पूरा ना करे। अगर कहीं सरकार पूरा करती है तो कहीं कोई कमी रह जाती है, तो दोनों को कहना कि नम्र स्वभाव कर रखे, कहने के आपसी तालमेल बनाकर हो सकता है कहीं इनका कोई नतीजा निकल कर आए। लेकिन ये तो पता लगेगा कि आज बैठक के बाद जब औपचारिक रूप से घोषणा की जाएगी क्या निकल कर आया है, या मंथन किया, चिंतन किया, क्या कुछ बन पाया है या नहीं बन पाया, तो तमाम चीजें जो है वो बैठक के उपरांत ही शाम तक, देर शाम तक इसकी पूरा खुलासा हो पाएगा। लेकिन प्रशासन जो है वो इस समय सख्त देखा जा रहा है। प्रशासन ने कहा कि पहले जो कहीं लचर रहा है, कहीं ना कहीं गलतियां रही हैं, तो उसका भुगतान दोबारा नहीं होगा। ठीक, जो प्रशासन ने पूरी चेतावनी भी दी है कि इस तरह के अगर कहीं मामले पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कहना कि इस तरह के मामले भी दर्ज हो सकते हैं। लेकिन कहीं अगर बात टकराव की आती है तो कहीं ना कहीं स्वभाव इनका कहीं जो है वो आंदोलन जो है वो कहीं बिगड़ता नजर न है। तो इसको लेकर प्रशासन पहले से ही अपनी तमाम तैयारी को कर लेना चाहता है कि तमाम आसपास के क्षेत्रों में पूरी फोर्स में बनाई जा रही है, और तमाम उन्हें आसपास क्षेत्रों में उनको हिदायत की जा रही है कि अपना तैनाती रहे, मुस्तैद रहे, ताकि किसी प्रकार की कोई व्यवस्था ना बिगड़े। अगर कहीं व्यवस्था बिगड़ती है तो उससे पहले पुलिस प्रशासन को, तमाम पैरामिलिट्री फोर्स हो या अन्य अर्धसैनिक उनको कहीं भी अगर तैनात किया जाता है तो किसी प्रकार की व्यवस्था ना बिगड़े। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा है, लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं। तमाम पार्टियां जो अपने अपने क्षेत्रों में लोगों से सीधा संबंध और सीधा संवाद साधने को तैयार हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं विपक्ष ऐसे मौके पर कहने को वो चाहेगा कि उन्हें कोई ऐसा हथियार मिले, ऐसा मौका मिले कि वो सरकार को घेरने का प्रयास करे। क्योंकि विपक्ष अब अपनी कहने में मजबूती दिखाना चाहेगा। विपक्ष को लेकर सरकार पहले से अलर्ट है, और सरकार जो है वो भी कहीं विपक्ष को कोई मौका नहीं देना चाहती है कि कहीं विपक्ष हम पर भारी पड़े। तो तमाम ये सब चीजें हैं, ये बिल्कुल सामने आएगी। लेकिन आज बैठक के बाद क्या नतीजा निकलता है, क्या फैसला होता है, हो सकता है कहीं बात बन जाए। बात बन जाएगी तो हो सकता है 13 तारीख को इन्हें कहीं पूछना करना पड़े। तो तमाम हो सकता है कि बात बन जाए, 13 तारीख में अभी 2 दिन का समय जो है वो शेष है। 11 और 12 तारीख और आज 10 तारीख, ये 3 दिन जो है वो बहुत अहम हो जाते हैं। सरकार जो है लगातार, केंद्रीय मंत्री जो है वो बैठक कर रहे हैं, और देखा जा सकता है कि कोई ना कोई, क्योंकि सरकार भी जानती है पहले भी किसान आंदोलन हुआ था और उसका नतीजा लोगों को भुगतना पड़ा था। लोकसभा चुनाव भी सर पर है, ऐसे में सरकार चाहेगी कि किसानों को जल्द से जल्द राहत मिले। समय हमारे पास कम है। एक आखिरी सवाल किसान नेता जो आपसे लेना चाहेंगे कि पूरा जो आंदोलन है शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए। किसान आंदोलन के लिए जो तमाम किसानों को जुटाया जा रहा है, ऐसे में वो किसान जो छोटे छोटे जो किसान हैं वो भी इस चक्की में पिस रहे हैं, आंदोलन की चक्की में। तो क्या अगर सरकार मांगे जो है वो मान लेती है तो क्या रवैया रहेगा, और अगर सरकार के द्वारा कुछ समय लग जाता है इस मांगों की सुनवाई में तो फिर क्या कि लोगों को परेशानी भी ना हो और आपका जो किसान संगठन है उनकी बात भी जो है वो सरकार तक पहुंच जाए, इसको लेकर के क्या? दिव्या जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा, और वास्तव में कोई भी किसान और कोई भी किसान नेता दिल से आंदोलन नहीं करना चाहता जी। हमें मालूम है कि जब देश का 70% हिस्सा चलकर दिल्ली की ओर चलेगा तो तमाम यातायात के साधन जो हैं वो प्रभावित होंगे। हमारे जो बुजुर्ग होंगे, महिलाएं होंगी, बच्चे होंगे, वो तमाम देश के जो नागरिक हैं उन्हें आने जाने में मुश्किलें होंगी। और हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जब आप खुद अपनी रैली निकालते हैं तो रास्ते कैसे खुल जाते हैं, तब आप लाल किले की प्राचीर तक देश के प्रधानमंत्री कैसे पहुंच पाते हैं, तब देश के प्रधानमंत्री रामलीला मैदान तक कैसे समय कम है सर, जल्दी। तो किसानों को आप रास्ता दीजिए या किसानों की बात मानिए। हम भी देखते हैं कि आप हमें कितना सताना चाहते हैं। आज किसानों की स्थिति ये है कि हम अपने बच्चों की सरकारी स्कूल की फीस तक जमा नहीं करा सकते। हमारा भविष्य खतरे में है, आने वाली संतानों का भविष्य खतरे में है। इसलिए मजबूरी बनती है कि ये जो कुंभकर्ण नींद में सोई सरकार है, जो चंद पूंजीपतियों के इशारे पर चलने वाली सरकार है, उसे जगाने के लिए आंदोलन तो बनता ही बनता है। जी, तो किसान आंदोलन को लेकर के किसान और सरकारों में जो है वो तनातनी का जो है माहौल बना हुआ है, खींचतान लगातार जारी है। 13 फरवरी को किसानों ने कूच करने का ऐलान कर दिया है। इस किसान आंदोलन को लेकर के हमारे साथ चर्चा में जुड़े थे किसान नेता स्वामी इंद्र जी, हमारे संवाददाता जगदीश और प्रवीण जी। आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
13 फरवरी को किसानों ने दिल्ली कूच करने का ऐलान कर दिया है। 13 फरवरी में 3 दिन बाकी हैं। सरकार जो है लगातार बैठक कर रही है। क्या कुछ नतीजा निकलता है ये देखना बहुत जरूरी इसमें हो जाता है। ये देश के लिए एक बड़ा मुद्दा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।